अफ्रीका के एक घने जंगल में एक छोटा लेकिन अबहादुर हनी बैजर रहता था। उसकी बहादुरी के कारण जंगल के सभी जानवर उसे दबंग कहते थे। वह कभी किसी से नहीं डरता था। एक दिन जंगल का राजा शेर पानी पीने आया, तभी उसने दबंग को अपने रास्ते में खड़ा देखा। शेर ने कहा, तुम इतने छोटे हो, फिर भी मेरे रास्ते में खड़े हो। दबंग ने कहा, तुम जंगल के राजा हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरता। शेर को पहली बार किसी छोटे जानवर ने ऐसा जवाब दिया था। शेर ने सोचा, यह छोटा सा जीव निडर तो है, लेकिन फिर शेर गुस्से में आगे बढ़ा। पर दबंग टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। शेर को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवर दबंग की हिम्मत और बहादुरी को मानने लगे। दबंग को शहद बहुत पसंद था। वह जंगल में जहां भी मधुमक्खियों का छत्ता देखता, वहीं शहद खाने पहुंच जाता। एक दिन उसने एक बड़ा सा छत्ता देखा जिसमें से मीठा शहद टपक रहा था, लेकिन हजारों मधुमक्खियां उसकी रखवाली कर रही थीं। दबंग ने सोचा, अगर मैं डर गया तो शहद कैसे मिलेगा। वह बिना किसी झिझक के छत्ते पर कूद पड़ा। मधुमक्खियां भिनभिनाते हुए उसके ऊपर टूट पड़ीं। उन्होंने उसे काटा, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी के कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। दबंग ने छत्ता तोड़ डाला और शहद खाने लगा। जब वह वापस जंगल में गया तो एक बंदर ने पूछा, तुम्हें मधुमक्खियों के डंक से डर नहीं लगा? दबंग ने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो केवल कमजोरों के मन में होता है। दबंग की बहादुरी की कहानियां जंगल से बाहर भी फैल गई थीं। एक दिन एक चालाक शिकारी ने दबंग को पकड़ने की योजना बनाई। उसने जंगल में एक बड़ा पिंजरा रखा और उसमें मीट के टुकड़े डाल दिए। जब दबंग वहां पहुंचा तो उसे मीट की गंध आई, लेकिन जैसे ही उसने पिंजरे में कदम रखा, दरवाजा तेजी से बंद हो गया। शिकारी बोला, अब तू फंस गया है। लेकिन शिकारी नहीं जानता था कि दबंग किसी भी जाल में ज्यादा देर तक नहीं फंसता। दबंग ने अपने तेज दांतों और मजबूत पंजों से पिंजरे की जाली को काटना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसने पिंजरा तोड़ डाला और बाहर निकल आया। जंगल के सभी जानवरों ने तालियां बजाईं और कहा, दबंग जैसा निडर कोई नहीं। एक दिन जंगल में एक भयावह काला नाग आया। वह इतना जहरीला था कि उसकी फुफकार से ही जानवर डरकर भाग जाते थे। नाग ने कहा, यह जंगल अब मेरा है। सभी जानवर डरकर अपने अपने बिलों में छिप गए, लेकिन दबंग बिना डरे उस नाग के सामने जा खड़ा हुआ। नाग ने कहा, छोटे जानवर, अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो तैयार रहो, बिना कोई समय गंवाए। नाग ने दबंग को काट लिया। दबंग कुछ देर तक हिला भी नहीं। उसके शरीर में जहर फैलने लगा और वह बेहोश होकर गिर गया। नाग बोला, अब जंगल मेरा है। लेकिन नाग यह नहीं जानता था कि हनी बैजर के शरीर में जहर का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। कुछ ही मिनटों बाद दबंग की आंखें फिर से खुलीं। वह तेजी से उठा और नाग पर झपट पड़ा। उसने अपने तेज दांतों से नाग की गर्दन पकड़ ली और पूरी ताकत से उसे जकड़ लिया। नाग ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दबंग की पकड़ बहुत मजबूत थी। कुछ ही देर में नाग हार मान गया और जमीन पर गिर गया। सभी जानवरों ने बाहर आकर देखा कि दबंग ने खतरनाक नाग को हरा दिया था। एक दिन उसने एक खरगोश को एक तेंदुए से बचाया, कभी उसने छोटे कछुए को नदी पार करने में मदद की, कभी उसने बंदरों को ऊंचे पेड़ से फल तोड़कर दिए। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर दबंग की तरह बहादुर बनने लगे। बंदर ने कहा, हमें दबंग जैसा निडर बनना चाहिए।